दोस्तों, कावेरी इंजन परियोजना भारत की स्वदेशी सैन्य विमानन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, जब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक उच्च प्रदर्शन वाले टर्बोफैन इंजन को विकसित करने का निर्णय लिया था। इस इंजन का मुख्य उद्देश्य लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के लिए एक स्वदेशी पावर प्लांट प्रदान करना था। कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत के पीछे मुख्य विचार यह था कि भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर न रहे। इसके तहत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE को इंजन के विकास का कार्य सौंपा गया। प्रारंभिक चरण में परियोजना ने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, लेकिन इसे कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1996 में कावेरी इंजन ने अपना पहला ग्राउंड रन पूरा किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने परियोजना के प्रति विश्वास बढ़ाया। इसके बाद 2000 के दशक की शुरुआत में इंजन का उच्च ऊंचाई परीक्षण भी किया गया था। हालांकि इन परीक्षणों के दौरान कुछ तकनीकी खामियां सामने आईं, जैसे कि इंजन की उच्च तापमान पर प्रदर्शन, थ्रस्ट आउटपुट और ध्वनि स्तर। इसके परिणामस्वरूप परियोजना में देरी हुई और लागत में वृद्धि हुई। 2000 के दशक के उत्तरार्ध और 2010 के दशक में DRDO और GTRE ने कावेरी इंजन के विकास को पुनर्जीवित करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इन सुधारों में नई तकनीकों को शामिल करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल था। दोस्तों, कावेरी इंजन के विकास में रूस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2015 में कावेरी इंजन ने रूस में उच्च ऊंचाई परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परीक्षण ने इंजन की विश्वसनीयता और उसकी क्षमताओं को प्रमाणित किया। इसके अलावा इंजन की ध्वनि समस्याओं को भी हल करने के लिए कई सुधार किए गए। वर्तमान में कावेरी इंजन परियोजना महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। GTRE ड्राई कावेरी इंजन के ग्राउंड ट्रायल की तैयारी कर रहा है, जिसमें अंतिम सत्यापन परीक्षण रूस के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा। ड्राई कावेरी इंजन, जो वर्तमान में 48 के एन का ड्राई थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जिसे तेजस विमान और भारत के पहले स्टील ट्यूब घटक में उपयोग के लिए विकसित किया जा रहा है। GTRE कावेरी 2.0 पर भी काम कर रहा है, जो एक नए आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ 83 से 85 के एन थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता वाला होगा। यह इंजन LCA तेजस Mk1 अबेड़े में वर्तमान में उपयोग किए जा रहे अमेरिकी F404 इंजनों को बदल सकता है। कावेरी 2.0 का विकास न केवल भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों, 1996 कावेरी इंजन ने पहली बार ग्राउंड रन पूरा किया, जो परियोजना की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। दोस्तों, 2015 में रूस में कावेरी इंजन का उच्च ऊंचाई परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे इंजन की विश्वसनीयता और प्रदर्शन की पुष्टि हुई। GTRE ने कावेरी इंजन की ध्वनि समस्याओं को हल करने के लिए कई सुधार किए, जिससे इंजन की प्रभावशीलता में और सुधार हुआ। DRDO ने गोदरेज एरोस्पेस के साथ 8 कावेरी इंजनों के निर्माण के लिए एक अनुबंध किया, जिससे इंजन के आगे के परीक्षण और विकास में तेजी आई। GTRE कावेरी 2.0 पर काम कर रहा है, जो एक नए आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ 83 से 85 के एन थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जो भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। कावेरी इंजन परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वदेशी तकनीक के विकास से न केवल विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा कावेरी इंजन के विकास से भारतीय उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तकनीकी विशेषज्ञता में वृद्धि होगी। कावेरी इंजन परियोजना ने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन DRDO और GTRE के निरंतर प्रयासों से इसने महत्वपूर्ण प्रगति की है। भविष्य में कावेरी इंजन भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यह परियोजना भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में भी सहायक होगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर कावेरी इंजन परियोजना 2025 से 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिसका लक्ष्य रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। दोस्तों, फाइटर जेट इंजन काम कैसे करता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसे भारत अभी तक 3 दशक बीत जाने के बाद भी सही से बना नहीं सकी है। दोस्तों, जेट इंजन न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करते हैं। हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पहला स्टेज होता है इनटेक का, जिसमें हवा को इंजन के सामने एक इनटेक के माध्यम से खींचा जाता है। हवा को फैन ब्लेड की एक श्रृंखला द्वारा तेज और संपीड़ित किया जाता है।
अगला स्टेज है संपीड़न यानी कंप्रेशन का, जो हवा को फिर से कंप्रेसर ब्लेड की एक श्रृंखला द्वारा और अधिक कंप्रेस किया जाता है। इससे हवा का दबाव और तापमान बढ़ता है। तीसरा स्टेज है दहन का यानी कंबशन का। इसमें अत्यधिक कंप्रेस हवा को दहन कक्ष में ईंधन के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण को प्रज्वलित किया जाता है, जिससे उच्च तापमान उच्च दबाव वाली गैस तेजी से फैलती है। और स्टेज है टरबाइन का, जो उच्च दबाव वाली गैस एक टरबाइन के माध्यम से गुजरती है, जिससे यह घूमती रहती है। टरबाइन को एक शाफ्ट के माध्यम से कंप्रेसर और इंजन के सामने के फैन से जोड़ा जाता है। उच्च दबाव वाली गैसें टरबाइन ब्लेड से गुजरती हैं। टरबाइन ब्लेड गैसों के बल से घूमती हैं। टरबाइन से निकलने वाली गैसें इंजन के पिछले हिस्से में स्थित नोजल से बाहर निकलती हैं। नोजल से गुजरते हुए ये गैसें अत्यधिक गति प्राप्त करती हैं। यह तेज गति से निकलने वाली गैसें इंजन को आगे की ओर धकेलती हैं, जिससे विमान को गति मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया में इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को संपीड़ित, दहन और विस्तार के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है, जिससे विमान को आगे की गति प्राप्त होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।